एक प्रश्न उठा है कि क्या बुद्ध दुखवादी हैं? क्योंकि बुद्ध दुख की ही बात करते हैं। और क्या इस संसार में दुख ही है? यह प्रश्न है। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि बुद्ध दुखवादी हैं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं सब अनित्य, सब अनित्य है, सब अनात्मा, सब अनात्म है, सब दुखा, सब दुख है। इस बात से यह प्रश्न उठा है कि क्या सब दुख है? क्या बुद्ध दुखवादी हैं? इस बात को समझने के लिए पहले अपने जीवन को देखना चाहिए कि अपने जीवन में हम कैसे इस जीवन को समझ रहे हैं, कैसे इस जीवन को जी रहे हैं। दुख किसको हम समझते हैं? हम जिसको दुख कह रहे हैं, इससे एक और पहलू उठता है कि फिर क्या सुख भी है? अब अपने जीवन पर विचार करें कि सुख क्या है और दुख क्या है। सुख और दुख की परिभाषा जो आपकी है वह मेरी नहीं है, और जो मेरी है वह आपकी नहीं है। आप मेरी बात समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आपका दुख है, वह दुख हो सकता है कि मेरा न हो। आपका सुख है, हो सकता है कि वह मुझे सुख नहीं दे रहा हो। जैसे समझो कि आपको मिठाई खाने से सुख मिलता है, लेकिन मेरे को मिठाई पसंद नहीं, मेरे को मिठाई खाने से सुख नहीं मिलता, मेरे को इमली खाने से सुख मिलता है, खुशी मिलती है। तो मेरे लिए इमली में सुख है, आपके लिए मिठाई में सुख है। इसी तरह आपका दुख और मेरा दुख भी अलग अलग है। आपको सुबह उठने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। कोई आपको ठंड की रातों में 5 बजे सुबह कहे उठो और आप रजाई में पड़े हो, आपको बहुत दुख होता है, और उस दुख में जो है आप माँ बाप को भला बुरा बोल देते हो। लेकिन मुझे दुख नहीं है, मैं सुबह 5 बजे उठकर घूमने चले जाता हूँ, दौड़ने चला जाता हूँ। तो जो आपका दुख है सुबह उठने का ठंडी रातों में, मेरे लिए वो दुख नहीं। मेरे को आनंद आता है जब मैं बाहर निकलता हूँ, और बाहर निकलकर जब दौड़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत सुख मिलता है। मैं घर आकर बहुत तरोताज़ा फील करता हूँ, पूरे दिन में जो है मेरे को पूरी एनर्जी रहती है। तो हमने इन दुख और सुख के उदाहरणों से क्या समझा? हमने यह समझा कि यहाँ जितने प्रकार के मन हैं, जितने प्रकार के लोग हैं, उनके अपने सुख और अपने दुख हैं। लेकिन बुद्ध इन सुख और इन दुख पर बात नहीं कर रहे हैं। बुद्ध जब यह कहते हैं कि सब अनित्य, सब अनात्मा, सब दुखा, तो बुद्ध हमें यह बता रहे हैं कि इस संसार का कुल टोटल, आपके इस संसार का कुल टोटल दुख में खत्म होता है। क्यों दुख में खत्म होता है? एक साधारण मनुष्य के बारे में बुद्ध बात करते हैं कि तुम इस संसार में कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ भी किया हुआ, एक दिन मौत आएगी और सब कुछ चला जाएगा।
और जितना भी तुमने सुख जोड़ा, जितना भी तुमने अच्छा किया, वह दुख, वह मौत सब खत्म कर देगी। फिर तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सब अनत्ता, सब अनात्म है और सब अनित्य, सब अनित्य है। आज तुमने पैसे कमा लिए, तुम्हारी जेब भर गई। अब तुम यह नहीं कह सकते कि यह जेब भरी ही रहेगी। अभी थोड़ी देर के लिए खुशी जरूर मिली है इस जेब को भरे हुए देखकर, लेकिन कल को जब इसमें से 10 रुपये कम हो जाएंगे, 100 रुपये कम हो जाएंगे, 1000 रुपये कम हो जाएंगे, तो फिर उतनी खुशी नहीं रहेगी जितनी खुशी अभी जेब भरे हुए होने से हो रही है। यानी धीरे धीरे ये सब कुछ बदल रहा है, और जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर वह वैसा ही नहीं रह सकता जो खुशी दे रहा था। वह बदल जाएगा, वह बदलते बदलते उसका रूप बदल जाएगा, और यह जरूरी नहीं कि वह खुशी वैसे ही बनी ही रहेगी। यहाँ कुछ भी रुका हुआ नहीं है कि वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। वो वैसा ही नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, और जैसे ही वो बदलेगा वैसे ही वो जो अभी तक सुख दे रहा था वो दुख में बदल जाएगा, और जो दुख दे रहा था वह हो सकता है कि सुख में बदल जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम जिस बात के लिए यहां दुख मना रहे हो और जिस बात के लिए सुख मना रहे हो, इसमें से कुछ भी रहने वाला नहीं। लेकिन बुद्ध दुखवादी क्यों लगते हैं? बुद्ध दुखवादी इसलिए लगते हैं कि बुद्ध हम जिसे सत्य समझ रहे हैं उस सत्य के बारे में बात कर रहे हैं कि सत्य यहां यह नहीं है। हम अभी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में अगर हम दुख में हैं तो हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, और हमारे सुख की कल्पना भी इसी दुख के हिसाब से पैदा हुई है। अगर मैं आज तकलीफ में हूं तो मैं कल को यह सोच रहा हूं कि मैं कल को स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा स्वस्थ होना और तुम्हारा तकलीफ में होना, यह दोनों ही बातें अनित्य हैं। न तो सुख, न तो स्वस्थ, तुम्हारा स्वस्थ होना सदा के लिए है, और न तो तुम्हारा दुखी होना सदा के लिए है। यह दोनों ही चीजें बदल जाएंगी, और जब यह दोनों ही चीजें बदल जाएंगी तो फिर क्या दुख और क्या सुख। इसलिए जो व्यक्ति अभी सुखी दिखता है वह कल को दुखी दिखता है, और जो व्यक्ति अभी दुखी दिखता है वह कल को सुखी दिखता है। लेकिन दुख और सुख दोनों ही पानी की तरह बह रहे हैं, यह एक जगह स्थिर नहीं रहते। इसलिए इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तभी बुद्ध कहते हैं कि तुम समझो इस बात को कि इसमें हकीकत नहीं है। अगर आप सुखी भी अभी अपने को महसूस करते हो तो यह सुख दुख में बदल जाएगा, और तब तुम रोओगे। और जो व्यक्ति अभी दुखी है उसको भी बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा दुख भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है। तुम थोड़ी ही देर में सुख में यह दुख बदल जाएगा, और फिर तुम हंसोगे, लेकिन तुम्हारा हंसना भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर तुम दुख में चले जाओगे, क्योंकि यह सुख भी सदा के लिए रहने वाला नहीं। तो बुद्ध हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करते हैं जिसको बुद्ध कहते हैं कि दोनों ही चीजें अनित्य हैं। और हमें वो दुखवादी इसलिए लगते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह संसार सत्य है, और बुद्ध कहते हैं कि यह संसार सत्य नहीं है। जो हमारा यह संसार दिख रहा है, जो हमने यह संसार बनाया है अपना, यह सत्य नहीं है, यह मिट जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। हम थे नहीं,
और अचानक हम आ गए। और अचानक आते आते हम धीरे 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 हमारी उम्र बढ़ रही है और हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बुढ़ापे के बाद एक दिन जर्जर अवस्था में हमारी मौत हो जाएगी, फिर हम नहीं हो जाएंगे। तो इस जीवन से इस मृत्यु तक की यात्रा में जो हम सोच रहे हैं कि हमें सुख मिलेगा या हमें दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो कोई नहीं सोचता, हर कोई यही सोचता है कि सुख मिलेगा। लेकिन उसके सुख की परिभाषा उसकी अपनी है। जैसे मैंने कहा कि उसका सुख कोई जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सुख हो, दूसरे के लिए वह महादुख हो सकता है। और दूसरे का जो महादुख दिख रहा है वो दूसरे के लिए सुख हो सकता है। इस संसार की बनावट को आप देखते हैं। आपके शरीर से जो वेस्ट निकल रहा है, जो विष्ठा निकल रही है, जो मल निकल रहा है, यह किसी प्राणी का भोजन है। अब आपको हैरानी नहीं हो रही है? आप अपने मल को, उसकी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाथरूम में फ्रेग्रेंस लगा कर रखते हैं, कोई ऐसी चीज टांग कर रखते हैं जिससे इस बदबू का पता न चले, हमारे कानों में भी न, हमारे नाक में भी न पड़े। यह हमारा सबका अपना अनुभव है। और इसी मल को कोई प्राणी, उसका यह भोजन है। इस संसार की बनावट को आप देखते हैं। जो आपके लिए महादुख है वह किसी के लिए जीवन है, वह किसी के लिए सुख है। और बुद्ध कह रहे हैं कि इस दुख और इस सुख के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म है, मैं तो उस प्लेटफॉर्म पर रहता हूं। बुद्ध कहते हैं यह संसार अनित्य है, यह संसार अनात्म है और यह संसार दुख है। इसलिए दुख है, इसलिए अनित्य है कि यह बदल रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं। यह क्षण भर पहले कुछ और दिखता है, क्षण भर बाद कुछ और दिखता है। इससे कैसे, फिर क्या कोई इसका हल है? तो बुद्ध ने सिर्फ बात यहीं तक नहीं की कि सब दुख है, यह संसार दुख है और इस दुख को सुख समझकर यहाँ आनंद और मजे की और सुख को भोग लेने की जो हम कल्पना कर रहे हैं, यह कल्पनाएं बुद्ध कहते हैं व्यर्थ है। लेकिन बुद्ध यहीं अपनी बात खत्म नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि इस दुख और सुख के भावलोक से हम ऊपर भी उठ सकते हैं। दुख और सुख से ऊपर एक और जगह है, उपराम उन्होंने कहा कि यह उपराम है। उपराम का अर्थ होता है कि दुख और सुख से ऊपर उठकर इसी संसार में रहना। बुद्ध ने ऐसा करके दिखाया। सभी बुद्ध पुरुषों ने उस अवस्था में संसार में रहकर दिखाया, जी कर दिखाया और हमें वह विधि भी बताई कि किस विधि से हम सुख और दुख से ऊपर उठकर इस संसार में अपना निर्वाह कर सकते हैं। तो बुद्ध दुखवादी लगते हों भला, क्योंकि दुख की हमारी अपनी परिभाषा है। लेकिन बुद्ध उनको दुखवादी नहीं लगते जिनको बुद्ध की बात समझ में आती है। वो कहते हैं बुद्ध सुखवादी हैं, क्योंकि बुद्ध हमें सुख की बात कर रहे हैं कि सुख कैसे मिलता है। लेकिन संसार में अधिकतर लोगों की, लगभग सभी लोगों की जो दौड़ है इस संसार के लिए, इस संसार की तृष्णा, वासना, इच्छा,
कामना और यहाँ के लुभावनेपन को पा लेने की, उन लोगों को यही लगता है कि बुद्ध तो कहते हैं कि यह सब चला जाएगा, यह सब मिट जाएगा, इसलिए बुद्ध दुखवादी है। इसलिए बुद्ध की बातों को मत मानो। तुम बुद्ध की बातों को मानो या मत मानो, बुद्ध तो वही कह रहे हैं जो परम सत्य है। और परम सत्य हमें अभी पता नहीं, क्योंकि अभी तो हम परम सत्य यही समझ रहे हैं कि यह जो जिस संसार में हम रह रहे हैं यह परम सत्य है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें बुद्ध कोई कल्पना की बात कर रहे हो, यह परम सत्य हमें दिखता भी है कि यह परम सत्य नहीं है जिसको हम परम सत्य समझ रहे हैं। यह परम सत्य झूठ है, हमें यह दिखता भी है, क्योंकि हमारे पिता जो कल तक थे, जो यही सोचते थे कि यह संसार सच है, बुद्ध दुखवादी हैं, मेरे बच्चों को मैं पढ़ाकर बड़ा कर लूँगा, मेरे बच्चे सुख भोगेंगे, और वह पिता इस दुनिया से चले गए। और जब वह पिता इस दुनिया से चले गए तो हम उनको सोचते थे कि वो हमेशा के लिए रहेंगे हमारे परिवार में और हमें सहारा देंगे। जब वह चले गए तो हम रोने लगे। तब हमें पता चला कि बुद्ध की बात सच है कि यहाँ कोई भी सदा के लिए नहीं रहेगा, यह सुख दुख में बदल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बुद्ध की बात हमारे कानों में पूरी तरह से नहीं बैठी। पिता तो मर गए और कुछ दिनों बाद हम पिता को भूल गए। फिर हम इस संसार को सच समझने लगे, फिर इस संसार की तृष्णा वासना में फंस गए, फिर उनको इकट्ठा करने लगे और फिर कहने लगे कि बुद्ध दुखवादी हैं। और अभी हमने यह सीन देखा था कि हमारे पिता की मृत्यु हुई थी और हम रोए थे, सब जगह दुख ही दुख फैल गया था हमारी जिंदगी में। अब हम अपनी मौत को भूल गए कि कल को हम भी मरेंगे, फिर यह जो सुख दिखाई दे रहा है इस परिवार में, फिर यह दुख में बदल जाएगा और फिर सब रोएंगे। हमें तो पता ही नहीं होगा। अभी हम इस परिवार के बारे में यह सोचते हैं कि हम कर रहे हैं इसलिए यह परिवार चल रहा है, और हम नहीं होंगे तो पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। हम इस चिंता और इस दुख में अपने को कचोटते चले जाते हैं, इस दुख में, इस पीड़ा में अपने जीवन को जीते चले जाते हैं कि हमारी वजह से इन बच्चों को हमने पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है। अगर हम नहीं होंगे तो कौन करेगा, इनका सहारा कौन बनेगा, यह तो अनाथ हो जाएंगे, यह तो यतीम हो जाएंगे। हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं और हमें अपना खुद पता नहीं कि अगले ही पल मैं अगर गिर गया तो फिर इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पिता भी यही सोचते थे और उन पिता के चले जाने के बाद भी आज हमने वह कर लिया जिसका वो सपना देखते थे। वह सोचते थे कि एक बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, बच्चों के पास कोई सुख संपत्ति की कमी न हो, धन धान्य की कमी न हो। आज वह नहीं है और जो वह सोचते थे वह नहीं कर पाए हमारे लिए, लेकिन हमने कर दिया। लेकिन वह उस समय सोचते थे कि इन बच्चों का पता नहीं क्या होगा, यह तो सब जो है बिल्कुल ही मूर्ख हैं, इनको तो ज्ञान ही नहीं है, संसार का अनुभव नहीं है। वह इस झूठ में, इस भाव में चले गए, विदा हो गए। और आज हम भी अपने बच्चों के लिए यही सोच रहे हैं कि इनके लिए ये कर दें, इनका नहीं तो पता नहीं क्या होगा, और हम भी ऐसे ही चले जाएंगे और फिर हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। लेकिन यह बच्चे फिर भूल जाएंगे हमारी मौत को, हमारे दुख को, और फिर यह भी वही करेंगे। यह एक संसार में प्रथा चली भी आती है, लेकिन कोई जग नहीं पाता, कोई यह नहीं समझ उसके अंदर अच्छी तरह से बैठ पाती कि इस जीवन से चले जाना तो निश्चित है, एक दिन सब सुख दुख में बदल जाएगा, यह निश्चित है। तो फिर इस सुख और इस दुख से ऊपर क्या है जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि एक उपराम वाली स्थिति भी है,
जहां पर सुख और दुख से ऊपर उठा जा सकता है, जहां पर यह संसार जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। सत्य है तो सत्य दिखाई देता है, असत्य है तो असत्य दिखाई देता है, लेकिन वैसा ही दिखाई देता है जैसा है। अभी हमें वैसा नहीं दिखाई देता। जैसा मैंने अभी कहा कि मुझे जो चीज सत्य दिखाई दे रही है वो दूसरे को असत्य दिखाई दे रही है। मुझे जो दुख दिखाई दे रहा है वो दूसरे को सुख दिखाई दे रहा है, और जो मुझे सुख दिखाई दे रहा है वो दूसरे को दुख दिखाई दे रहा है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरा सुख मेरा ही सुख है, दूसरे का दुख है। मेरा सुख है, उसकी भी एक डिग्री है, उस डिग्री पे मुझे वो सुख दिखाई दे रहा है, और मेरा जो सुख है वही सुख दूसरे को भी अलग डिग्री पे दिखाई दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है उसको भी सुख, लेकिन उसकी डिग्री अलग है। तो सुख भी अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन वह है नहीं, वह सब उसका अंत दुख है, क्योंकि वो बदल जाता है। और बदल जाना निश्चित है। क्यों? क्योंकि मौत निश्चित है, और हम इस जीवन को निश्चित सच समझ रहे हैं। यह जीवन सच नहीं है, मौत सच है। और जब मौत सच है तो जीवन झूठ हो जाता है, और जब जीवन सच है तो मौत झूठ हो जाती है। लेकिन मौत झूठ नहीं है, मौत तो सच है, क्योंकि ये सब बदल रहा है। जो आ रहा है वो चला जा रहा है, फिर कोई आ रहा है, फिर चला जा रहा है। तो जीवन भी सच नहीं दिखाई देता, मौत भी सच नहीं दिखाई देती, क्योंकि जीवन आ रहा है फिर चला जा रहा है, मौत आ रही है फिर जीवन आ जा रहा है। अब सच इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जिसकी मौत हो रही है उसी का जीवन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस रहस्य को देखते हैं आप। मौत तो हो रही है उसकी, लेकिन वह जो मरा वो उसका जीवन वो वैसे ही आ रहा है, उसकी कोई कलाकृति वैसी दिखाई नहीं देती। वो तो बदला हुआ, वैसा रूप तो दिखता ही नहीं फिर। इसलिए लगता है कि जीवन अलग है और मौत अलग है। लेकिन बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि यह तो एक धारा बह रही है, उसी धारा में हमें जीवन दिखाई दे रहा है, उसी धारा में हमें मौत दिखाई दे रही है, लेकिन धारा वही है, धारा का प्रवाह वही है, हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अलग नहीं है, एक ही धारा है। जिस तरह नदी की धारा, नदी से पानी हमने देखा और वो खिसक गया आगे, अब वही पानी नहीं है। उस पानी को हम देख भी नहीं पाते कि वो तो आगे चला जाता है, वह पानी नहीं है। तो नदी तो लगातार बह रही है, और ये वही नदी नहीं है जो हमने पल भर पहले देखी थी। हमने देखी भी नहीं कि वह तो आगे बढ़ गई। यह संसार इस तरह से है, इसलिए इसकी कोई हकीकत कहते हैं कि नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम सत्य को समझो। सत्य यहाँ तुम्हारे सुख और दुख में नहीं है, तुम्हारे सत्य और असत्य में सत्य नहीं है। तुम सत्य समझ रहे हो इसको जो तुम्हारा जीवन है, लेकिन यह सत्य नहीं। और तुम असत्य समझ रहे हो इसको जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वह असत्य नहीं है, वह भी सत्य है। तो सत्य और असत्य की हमारी परिभाषा बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था है, यही नदी बहने वाली जैसी अवस्था, जिसमें नदी बहते हुए दिख रही है। बस जिस तरह से हम छत के ऊपर से बैठकर एक बर्ड व्यू लेते हैं, उस बर्ड व्यू में हमें पूरा यह संसार दिखाई देता है। बर्ड व्यू देखते हैं ना आप छत से नीचे जमीन का बर्ड व्यू लेते हैं, उस बर्ड व्यू में आपको नीचे पूरा दिखाई देता है और सब एक साथ दिखाई देता है। उसी तरह से बुद्ध कहते हैं एक ऐसी अवस्था है, लेकिन हम कैसे समझेंगे इस अवस्था को? तो बुद्ध ने कहा कि ध्यान के जरिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए जो सुख और दुख से, इस संसार के
दुख से ऊपर उठने की जो विधि है, जो असली सुख तक, इस संसार के सुख और दुख की बात नहीं कर रहे हैं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं कि जो इस संसार के दुख से सुख से ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए दुख निरोध का उपाय है, वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और उस आर्य अष्टांगिक मार्ग को जब हम फॉलो करते हैं तो उसमें हम बर्ड व्यू की तरह इस संसार के सुख और दुख को देखते हैं, उपराम होकर देखते हैं। बुद्ध ने इसको कहा कि जिस तरह कीचड़ से कमल ऊपर खिलता है और कीचड़ में लिपटता नहीं, और कमल की शुद्धता, स्वच्छता और उसकी सुंदरता हमें दिखाई देती है, उसी तरह से हम इस संसार के सुख और दुख से ऊपर उठकर कमलवत रह सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझकर, आर्य अष्टांगिक मार्ग को जीकर, उसको अभ्यास में लाकर हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां पर इस संसार के दुख से, जिसको हम अभी कह रहे हैं कि बुद्ध दुखवादी हैं, और हमें यह दुख नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, क्या हमें दुख नहीं दिखाई दे रहा है? हमें दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। पिता की मृत्यु हमें दिखाई नहीं दी। क्या पड़ोस के अंकल जो कल तक हमसे कहते थे, जिनको कल तक हम नमस्ते करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, विश करते थे, उनसे बात करते थे, आज वो पड़ोस के अंकल नहीं है। अब तुम किससे विश करोगे? क्या तुम अब कोई मूर्ति बनाकर उसको विश करोगे? क्या तुम उस जैसी कोई कलाकृति बना सकते हो जो उस तरह से ही चले, व्यवहार करे, बात करे? नहीं बना सकते। वह गया, वह मूर्ति गई, वह मूर्ति टूट गई। इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि तुम उसको सच समझ रहे थे, वो सच नहीं था, क्योंकि मृत्यु ने उसको खत्म कर दिया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इससे एक ऊपर उठने वाली स्थिति है जहां पर यह दोनों ही स्थितियां दिखाई देती हैं नीचे, और हम इससे अछूते रहते हैं, हमें इनका प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक हमें सुख और दुख का प्रभाव पड़ रहा है, तब तक समझना कि वह सुख भी सुख नहीं और वह दुख भी दुख नहीं। एक और स्थिति है जहां पर सुख का प्रभाव कोई इमोशन नहीं, जहां पर दुख का प्रभाव कोई इमोशन नहीं, जहां पर सुख और दुख से ऊपर की स्थिति है बुद्धत्व की स्थिति, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग से पाई जा सकती है। उस ध्यान विधि को बुद्ध ने हमें बताया। हमें बुद्ध ने सिर्फ दुखवादी या नकारवादी धारणा नहीं दी, बुद्ध ने हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया और इस दुख और सुख से ऊपर उठने का मार्ग दिया, और हमें बताया कि इस दुख और सुख से, इस संसार के दुख और सुख से ऊपर उठकर हम जब देखेंगे, जब उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर हमारा मन स्थिर हो जाएगा, तब हमें इस संसार की असलियत दिखाई देगी। इस संसार का दुख दुख जैसा दिखाई देगा और इस संसार का सुख सुख जैसा दिखाई देगा। अब बुद्ध भी इस संसार में रहते हैं, लेकिन बुद्ध को दुख और सुख प्रभाव नहीं डालते। तभी तो बुद्ध, अगर बुद्ध कहते कि दुख ही है संसार में, तो फिर बुद्ध के पीछे लाखों लोग, करोड़ों लोग, और बुद्ध की यह ज्ञान की बातें, बुद्ध के यह धम्म देशनाएं आज तक 2800 साल तक इस तरह से फलती फूलती रहती, और समझो कि कब से जन्मों जन्मों से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो अगर वह हकीकत नहीं होती, अगर वह सच नहीं होती, तो फिर यह तो लुप्त हो जानी चाहिए थी। फिर आज हम बुद्ध को याद क्यों करते? अगर बुद्ध ने कुछ पाया नहीं होता, अगर बुद्ध ने उस अवस्था को नहीं पाया होता जिस अवस्था को वह हमें बता रहे हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए, तो फिर बुद्ध के पीछे और बुद्ध की यह देशना इस तरह से क्यों अब तक जीवित रहती?
हम भी तो कितनी बार मृत्यु और जन्म से गुजर चुके हैं। हमारी देशना है कहीं? या हमारे इतने रिश्तेदार यहाँ से विदा हो गए, हमारे सामने विदा हो गए, क्या इनकी देशना कहीं आपके होते हुए आपकी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि कोई हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं हमारे पिता को, या हमारे चाचा को, या हमारे मामा को, या हमारे दादा को, या हमारे परदादा को? सोचो तो जरा। अगर बुद्ध दुखवादी ही थे तो कोई तो व्यक्ति उसको समझना चाहिए था उनकी बात को कि यह बात तो झूठ है। हमारे दादा को कोई फॉलो नहीं करता। यह तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, अपनी आंख से जरा इस दृश्य को देखो और जरा विचार करो तो। हमारे दादा अभी 20 साल पहले, 25 साल पहले थे, या हमारे पिता आज से 5 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, उनको कोई फॉलो नहीं करता। और बुद्ध 2800 साल पहले आए और तब भी लाखों लोग उनको फॉलो करते थे, और आज तो उनकी देशना पूरे संसार में करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बुद्ध दुखवादी ही थे तो फिर क्या इन करोड़ों लोगों की जो जन्मों से 2800 साल में कितने जन्मों से लोग आए और चले गए, वह जो फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सभी मूर्ख थे? या जो अब करोड़ों लोग इस देशना को मान रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं, वह सब मूर्ख हैं? और हम कह रहे हैं कि बुद्ध दुखवादी थे। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारी आंख नहीं खुली। हकीकत यह है कि बुद्ध के बताए मार्ग को अभी हमने अपनाया नहीं। अपना कर देखना होगा। अभी तो बाहर से तो यही लगेगा कि बुद्ध दुखवादी हैं, नकारवादी हैं और बुद्ध सुख की बात ही नहीं करते। लेकिन जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्वाद हमें लगेगा, तब हमें पता लगेगा कि बुद्ध सत्यवादी हैं, दुखवादी नहीं, बुद्ध सुखवादी हैं। तो हमें गहरे में आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और उसकी जो हमें स्वाद पता चलेगा, उसका जो अनुभव हमें पता चलेगा, उससे हमें फिर यह देशना सच है और इससे हम मुक्ति पथ पर, यानी इस संसार के दुख और सुख से ऊपर उठकर, उपराम होकर, परम लोक, जहां कोई जन्म नहीं, जहां कोई मृत्यु नहीं, उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां फिर कोई दुख नहीं होता, जहां पर कोई सुख नहीं होता। क्योंकि जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। इस भवलोक में दुख ही दुख है, क्योंकि सब विनस जाने वाला है। क्योंकि रेत के घर की तरह है, जिस तरह से बच्चा रेत का घर बनाता है समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, थोड़ी हवा लगती है फिर वह गिर जाता है। हम जन्म लेते हैं और फिर सब संसार इकट्ठा करते हैं, फिर मौत आ जाती है, सब छीन लेती है, सब खत्म हो जाता है, हमारे लिए खत्म हो जाता है, और हम समझ ही नहीं पाते। और हम देख रहे हैं कि मौत हुई थी कल हमारे घर में, और वह भी यही सोच रहा था कि सब सच है, लेकिन सच नहीं था। वह भी भूला हुआ था कि मौत होगी भी कभी, लेकिन मौत अचानक हो गई, जो उसने तैयारी भी नहीं की थी। वह तो तैयारी कर रहा था ऑफिस जाने की, वह तो तैयारी कर रहा था घर बनाने की, वह तो तैयारी कर रहा था बच्चों की शादी करने की, लेकिन अचानक उसने मौत की तैयारी नहीं की थी और मौत आ गई और उसको कहा चलो खत्म। और हम कहते हैं बुद्ध दुखवादी हैं। बुद्ध हमें तो यथार्थता दिखा रहे हैं, हमें वास्तविकता दिखा रहे हैं, हमें आईना दिखा रहे हैं। बुद्ध दुखवादी नहीं है, बुद्ध तो वास्तविकवादी हैं, यथार्थवादी हैं, सुखवादी हैं। यह हमें देखना होगा। बुद्ध तो सत्यवादी है, हमें सत्य, जो सत्य कभी नहीं बदलता, उस सत्य तक पहुंचाने का जिम्मा लेते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग की देशना देकर। हमें गहरे में आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारना चाहिए।